राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज के हमारे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज हम इनकी संपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, चाहे वो किस भी विधा में हो। कहीं भी हम छोड़ेंगे नहीं आज दिनकर जी को। आज पूरा इन्हें पकड़ लेना है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पंत जी को देखा, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। जितने लोगों ने देखा सबको ठीक लगा, तो हमने सोचा कि अब आगे भी इसे कंटिन्यू किया जाए और आप लोग इसे भी देखें और अंत में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए पहले तो हम दिनकर जी को देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बहुत कम समय में आप संपूर्ण दिनकर जी को पूरा देख लेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में। कहाँ? सिमरिया, मुंगेर, बिहार में। तो बिहार के थे दिनकर जी। 1908 में जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1974 में। इनके पिता का नाम था रवि सिंह और इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। तो ध्यान रखेंगे, दिनकर के पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी, और जन्म 1908 में, निधन 1974 में। अब इनके उपनाम देख लेते हैं जो बड़े फेमस हैं। इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है, इनको आग और राग का कवि कहा जाता है, समय सूर्य कहा जाता है, ओज और पौरुष के कवि कहे जाते हैं, महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, और मौन त्याग का सिंहनाद कवि इनको काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है। तो अधैर्य के कवि, आग और राग के कवि, समय सूर्य, ओज और पौरुष के कवि, महज डिप्टी राष्ट्र कवि, मौन त्याग के सिंहनाद। इनका प्रथम काव्य संग्रह देखेंगे तो हुंकार है, प्रथम काव्य संग्रह प्रणभंग है जो 1930 में प्रकाशित हुआ। जूनियर में पूछा भी था कि दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह बताइए, तो प्रणभंग है। दिनकर को लोकप्रियता हुंकार से मिली थी, तो याद रखेंगे, पूछा जाता है कि दिनकर को लोकप्रियता किस रचना से मिली, तो दिनकर को लोकप्रियता हुंकार से मिली जो 1935 में प्रकाशित हुआ। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के बाद ही दिनकर गंभीर कवि के रूप में स्थापित हुए। तो पूछा जाएगा किस रचना के प्रकाशन के बाद दिनकर गंभीर कवि के रूप में प्रतिष्ठापित हुए, तो वो है कुरुक्षेत्र। आगे आइए। इसके बाद दिनकर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। पहले नंबर पे है प्रणभंग, 1930 में प्रकाशित हुआ प्रबंध है और प्रथम काव्य संग्रह है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है रेणुका, 1935 में रेणुका है। इसके बाद हुंकार है। हुंकार, इसका भी डेट 1939 है। रेणुका 35 है, मैंने स्टार्टिंग में 35 बता दिया था, सुधार करेंगे उसे। रेणुका 35 में है। दिनकर की हुंकार जो है वो 1939 में है। कहीं 38 मिलता है, कहीं 39 मिलता है, तो ज़्यादातर 39 ही मिलता है, तो इसे ही सही मानेंगे। रेणुका 1935 में और हुंकार 1939 में। रसवंती 1939 में है, श्रृंगारिक रचना है। दिनकर की श्रृंगारिक रचना पूछेगा तो क्या बताएंगे? रसवंती। इसके बाद ध्यान देना है कि कुरुक्षेत्र दिनकर का है जो 1946 में प्रकाशित हुआ, और कुरुक्षेत्र क्या है? प्रबंध काव्य है और महाभारत के भीम युधिष्ठिर पर आधारित है। तो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा। इसके बाद सामधेनी है जो 1947 में प्रकाशित हुई। इसके बाद रश्मि रथी 1952 में, ये प्रबंध काव्य है और ये कर्ण के जीवन पे आधारित है। इसके बाद नील कुसुम है 1955 में और उर्वशी है 1961 में। उर्वशी प्रबंध काव्य है और 5 अंक हैं और 1972 पे इस पे ज्ञानपीठ मिला है। परशुराम की प्रतीक्षा है दिनकर का 1963 में, चीन भारत युद्ध के संदर्भ में। और द्वंद्व गीत है, मनुष्य और सर्प है, बुद्धदेव है, हिमालय है, आत्मा की आंखें है, हारे को हरिनाम है,
कोयला और कवित्व है, मृत्यु तिलक है, नीम के पत्ते है, चेतावनी की शिखा है, इतिहास के आंसू है। और भी रचनाएं हैं दिनकर की। धूप और धुआं, सीपी और शंख, बारदोली विजय, कलिंग विजय, किसको नमन करूं मैं, विपथगा, सूरज का ब्याह, भारत का ये रेशमी नगर, मिर्च का मजा, धूप छां, चलो कवि बन फूलों की ओर, जनतंत्र का जन्म, नए सुभाषित, चक्रवात, गीत अगीत, अनल किरीट, समर शेष है, जवानी का झगड़ा, जवानियाँ, रस्मी लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है। दिल्ली, दिल्ली भी इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली दिनकर का भी है, निराला का भी है। तो 42 काव्य रचनाएं हमने देखी, फिर से एक बार देखते हैं। प्रणभंग 1930 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1939 में, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1955, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, द्वंद्व गीत, मनुष्य और सर्प, बुद्धदेव, हिमालय, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, नीम के पत्ते, चेतावनी की शिखा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, सीपी और शंख, बारदोली विजय, कलिंग विजय, किसको नमन करो, विपथगा, याद रखेंगे विपथगा काव्य है इनका, सूरज को ब्याह, भारत का ये रेशमी नगर, मिर्च का मजा, धूप छां, चलो कवि बन फूलों की ओर, जनतंत्र का जन्म, नए सुभाषित, चक्रवात, गीत अगीत, अनल किरीट, समर शेष है, जवानी का झगड़ा, जवानियाँ, रश्मि लोक और दिल्ली। तो हमने दिनकर की काव्य रचनाएं देख ली। अब हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान कि दिनकर जी को कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला है। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में, उनकी रचना उर्वशी पे। उर्वशी 1961 में लिखी गई, 1972 में ज्ञानपीठ मिला। फिर दिनकर को साहित्य अकादमी मिला 1959 में, किस रचना पे, तो संस्कृति के 4 अध्याय पे। फिर दिनकर को पद्म भूषण मिला 1959 में और पद्म विभूषण भी मिला। फिर इनको साहित्य चूड़ामणि राजस्थान विद्यापीठ द्वारा दिया जाता है, ये भी मिला, और मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी इन्हें दी गई भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा। इसके बाद अब इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लीजिए दिनकर की, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लिख लीजिए मोस्ट, जिनमें से 2 तो पूछी जा चुकी हैं। काव्य की भूमिका दिनकर, पंत प्रसाद और मैथिली सरल दिनकर, और शुद्ध कविता की खोज दिनकर। तो याद रखिएगा 3 आलोचनात्मक रचनाएं दिनकर ने लिखी है। काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली सरल, शुद्ध कविता की खोज। इसके बाद निबंध संग्रह इनका है 3 ठो, देख लीजिए। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। तो याद रखिएगा मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। और चौथा निबंध है हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी, आधुनिकता बोध। तो हमने इनके 11 निबंध देखे, ये भी आपको 11 याद होना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके निबंध भी। मतलब दिनकर जी खुद इम्पॉर्टेंट हैं। अब इनके बारे में जो भी हम जानें, जो भी पढ़ें, सब महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनके निबंध है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। अब दिनकर ने 2 यात्रा वृतांत लिखा है, एक है देश विदेश और दूसरा है मेरी यात्राएं। देश विदेश 1957 में और मेरी यात्राएं 1970 में। तो याद रखिएगा दिनकर ने 2 यात्रा वृतांत लिखा है, देश विदेश, मेरी यात्राएं। अब दिनकर ने संस्मरण भी लिखा है 2,
एक तो लोकदेव नेहरू लिखा है इन्होंने 1965 में, और दूसरा लिखा है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 में। तो दिनकर के दो संस्मरण याद रखेंगे, लोकदेव नेहरू स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद इनकी एक डायरी भी है, दिनकर की डायरी। तो डायरी तो उतना फेमस नहीं है, नामे है उसमें, लेकिन संस्मरण याद रखिएगा, यात्रा वृतांत याद रखिएगा, निबंध याद रखिएगा, आलोचनात्मक रचना याद रखिएगा, पुरस्कार याद रखिएगा और सभी काव्य रचनाएं याद रखिएगा। तो हमने दिनकर के 42 काव्य रचनाएं देखी और 3 आलोचनात्मक रचनाएं देखी, 11 निबंध देखे, 2 संस्मरण देखे, 2 यात्रा वृतांत देखे और 1 डायरी देखी। तो याद हो गया आप लोगों को कि हमने इनकी कितनी कितनी रचना देखा। और 3 आलोचनात्मक रचनाएं, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, और एक था शुद्ध कविता की खोज, और 11 निबंध आपको याद होने चाहिए और 42 रचना आपको याद होनी चाहिए। 2 संस्मरण, 2 यात्रा वृतांत याद होनी चाहिए। यात्रा वृतांत देश विदेश मेरी यात्राएं, ठीक, तो एकदम जबान पे आपके होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है ताकि आप लोगों के एकदम जबान पे रचना हो। रचना बताएं, लेखक तुरंत, लेखक बताएं, मैं पूछूं दिनकर ने कितने संस्मरण लिखे, आप तुरंत बताएं 2। फिर बताऊं उनकी आलोचनात्मक रचना बताइए, तीनों बता देंगे। फिर कहूँ काव्य बताइए, तुरंत सब छाप देंगे। फिर कहूँगी निबंध बताइए, सारा निबंध लिख देंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करेंगे और लिखेंगे। आप लोगों को 10 से 11 मिनट में ये वीडियो मिल गया और इसे लिखने में वक्त लगा होगा पता है कितना, 1 से 1.5 घंटा खोजने में, लिखने में अधिक ही लग गया होगा, 2 घंटा के आसपास। और ये वीडियो मिल रहा है आपको कितने मिनट में, 10 मिनट में। और इसके पीछे कितना मेहनत होता है, इसका कई गुना मेहनत होता है, तब जाके 10 मिनट में आता है। ऊपर से वीडियो बनाने का भी तो टाइम ऐड हो रहा है इसमें। तो चलिए आप लोग बस बेस्ट तैयारी कीजिए और बेस्ट रिजल्ट दिखाइए, बाकी हम तो सब कुछ आपके लिए करेंगे। आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, यदि आपको सच में पसंद आई होगी तो कम से कम 3-4 लोगों के यहाँ शेयर करेंगे, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। कल वाली क्लास आपके देखी थी पंत जी की, आज हमने दिनकर दी को देखा, अब कल हमारे कोई अगले कवि लेखक होंगे। तो अब यहीं पे मैं इसे ब्रेक करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।